नमस्कार मित्रों, आप सबका सत्यवचन की श्रृंखलाबद्ध अध्ययन में स्वागत है। जैसे कि आप सबको विदित है कि इस अध्ययन में हम हमारे जीवन के संबंध में परमेश्वर के वचन से रहस्यमयी बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है। उसने अपनी बातों को बाइबल के माध्यम से मानव समाज के ऊपर प्रकट किया है। बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है। यदि हम इसे समझें तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना कठिन नहीं होगा, परंतु सुगम हो जाएगा। जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए बाइबल सच्चे आश्वासन से भरी हुई है। जैसे जैसे हम उन्हें जानते जाते हैं, जीवन सुखद और आशीषमय होता चला जाता है। जो दुख और क्लेश इस संसार में हम भोगते हैं, ये वास्तव में पल भर ही का है। भविष्य के अनंत सुख के सामने संसार का दुख आज कुछ भी नहीं है। दोस्तों, भविष्य में हमारे लिए क्या सुख है, आप ये सोच रहे होंगे। इसी के संबंध में आज बाइबल से हम 2 कुरिन्थी 4 अध्याय से अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी बाइबल निकालें और इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, मसीह के स्वरूप में अंश अंश करके बदलने के लिए हमें उसे निहारते रहना है, क्योंकि ऐसा करने पर वह हमारे मनों में चमकने लगेगा। परंतु पौलुस कहता है कि हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आइए हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मेरे मित्रों, हम केवल मिट्टी के पात्र हैं। यह चित्रण विविध रूप है। आज पुरातत्व वैज्ञानिक इसी की खोज में खुदाई कर रहे हैं। उनका अधिकांश खुदाई अभियान उन स्थानों में है जहां नगर का कूड़ा डाला जाता था। वहां मिट्टी के टूटे बर्तनों की बहुतायत है। मैं टीवी पर लेबनान में सोर प्रदेश में एक खुदाई अभियान देख रहा था। यह वह स्थान था जहां सिकंदर महान ने द्वीप को मुख्य भूभाग से जोड़ा था। वहां मिट्टी के टूटे बर्तनों का ऐसा ढेर था कि उससे बोरे भर सकता था। हम ऐसे ही हैं, मिट्टी के पात्रों के समान जो टूट जाते हैं। लिखा है, हमारे पास वह धन है। यह धन क्या है? यह धन महिमामय सुसमाचार है। हम इस दुर्बल और पुराने मिट्टी के पात्र में यह महिमामय सुसमाचार लिए फिरते हैं। यही कारण है कि पौलुस कहता है, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। कभी कभी हमारे मन में यह विचार आता है कि हम एक महान प्रचारक हों या विश्वास के एक महापुरुष हों। यही कारण है कि मैं आज गवाहियां सुनने के पक्ष में आश्वस्त नहीं हूं। गवाही में गरोक्तियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि गवाही में मसीह यीशु की महिमा ना हो तो वह व्यर्थ है। अंततः हम सेवक ही तो हैं। यह हमारे लिए सर्वोत्तम बात है। मित्रों, मिट्टी के पात्रों की उपमा हमें गिदोन के युग में ले जाती है। न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 में गिदोन अपने साथ केवल 300 पुरुषों को लेकर मिद्यानियों के विरुद्ध गया कि अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाए। प्रत्येक पुरुष के हाथ में एक घड़ा, मिट्टी का बर्तन, एक मशाल और एक तुरही थी। उन्होंने मशालों को घड़ों में रखा था कि उसका प्रकाश बाहर ना आए। मिद्यानियों के मध्य पहुंचकर उन्होंने घड़े फोड़ दिए। जब तक टूटे नहीं, ज्योति बाहर नहीं आई। मेरे मित्रों, आज हमें इसी की आवश्यकता है। हमें बर्तन को तोड़ना होगा। प्रेरित पौलुस जानता था कि यीशु के लिए कष्ट उठाना क्या है। बर्तन को तोड़ना था। आज हमारी समस्या है कि हम में अनेक इस काम को करना नहीं चाहते हैं। हमारे अध्यापक सदैव यही कहते थे कि यदि किसी का जन्म होना है तो किसी को पीड़ा सहन करनी है। यदि मनुष्य का नया जन्म नहीं हो रहा है तो इसका स्पष्ट कारण है कि पीड़ा उठाने वालों की कमी है। आज गवाही देने की वृहत चर्चा है, परंतु
मेरे मित्रों, आप कैसी कीमत चुकाना चाहते हैं? किसी का द्वार खटखटाना और किसी से भेंट करना ही सब कुछ नहीं। मैं इस काम का महत्व नहीं घटाता, परंतु मैं कह रहा हूं कि हमें टूटना आवश्यक है। हम अपनी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक साथ जीवन में पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें मन में ठान लेना है कि हम उसका अनुसरण करेंगे या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। पौलुस यहां तुलना करते हुए कहता है, हम क्लेश तो भोगते हैं, यह तुलनात्मक है, पर संकट में नहीं पड़ते, यह उत्तम अवस्था है। उसे स्थान की कमी थी जैसा प्रकट है, परंतु उसने सुसमाचार प्रचार के लिए स्थान बना ही लिया था। घमासान तो था, परंतु वह परमेश्वर के निकट आ पाया था। निरुपाय तो हैं, उसे मार्ग नहीं सूझ रहा था, पर निराश नहीं होते। वह निकल आया, परमेश्वर के आत्मा ने उसकी अगुवाई की। दूसरा कुरिन्थियों 4 के 9 पद में लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ध्यान दीजिए, सताए तो जाते हैं। बैरी उसके पीछे पड़े थे, परंतु वह त्यागा नहीं गया था। बैरी उस पर जयवंत नहीं हो पाए थे। बंदी गृह में रहकर भी उसने लिखा, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 12 से 13 पद में, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वह बंदी गृह में भी कहने योग्य था कि प्रभु उसके साथ है। गिराए तो जाते थे पर नष्ट नहीं होते। यह एक अद्भुत बात है। बैरी ने उस पर वार किया, वह घायल हुआ, परंतु नाश नहीं हुआ, घात नहीं किया गया। इन शब्दों में पौलुस शब्दों से खेल रहा है जिसका सौंदर्य अनुवाद में नहीं आया है। यदि मैं इसका सार प्रस्तुत कर पाऊं तो ऐसे होगा, मैं मार गिराया गया परंतु मरा नहीं था। अपने जीवन के अंतिम समय में भी पौलुस कहने योग्य था। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 के 7 पद में, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस युद्ध हार रहा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वह एक दुर्बल मनुष्य है? परंतु अपनी दुर्बलता में भी वह बलवंत है। यदि हम इस दुर्बल रोगग्रस्त यहूदी को विकराल रोमी राज्य के सामने देखते तो हम यही कहते कि वह कुछ भी नहीं है। परंतु मेरे मित्रों, उसके संदेश ने रोमी साम्राज्य को सुखा दिया था। इतिहासकार गिब्बन का कहना था कि रोमी साम्राज्य मसीह के सुसमाचार प्रचार के सामने खड़ा नहीं हो पाया था। मैं तो कहूंगा कि सुसमाचार आज भी राज्यों के तख्ते पलट देता है। पौलुस कैसा दुर्बल था, परंतु परमेश्वर उसे हर बार बचा लेता था, चमत्कारों द्वारा या प्राकृतिक साधनों द्वारा। परमेश्वर अपने सेवकों को कभी नहीं त्यागेगा। मेरे मित्रों, आज आप और मैं समझौते के युग में, अवसरवाद के युग में और एक ऐसे युग में जब हम मनुष्य की प्रसिद्धि से उसे आंकते हैं, वास करते हैं। एक स्वर्गीय पास्टर ने कहा, मैं मनुष्य को उसके दुश्मनों से पहचानता हूं। उचित दुश्मन बनाना महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि यदि हम उससे प्रेम करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो संसार हमसे घृणा करेगा। पौलुस के पास उचित बैरी थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बैरी भी यथोचित ही हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 के 10 में हम पढ़ते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस कहने योग्य है कि वह प्रतिदिन मरता है। रोमियो की पत्री 8 के 36 में उसने कहा, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं,
हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 4:19 में उसने लिखा, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे हैं। हे विश्वासियों, कष्ट उठाने से मत डरो। यीशु ने कहा कि उसका अनुसरण करने पर संसार हमसे घृणा करेगा। इन दिनों प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना स्थान रखना एक महान बात है। दूसरा कुरिन्थियों 4:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। जब हमें ऐसा प्रतीत हो कि हम दुर्बल हैं, तो हो सकता है कि हम महाबली हों। हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4:12-14 में पढ़ते हैं, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यहाँ पौलुस की बात पर ध्यान दीजिए, जो अत्यधिक रुचिकर वर्ण महत्वपूर्ण है। वह मृत्यु को अंत नहीं मानता था, वह मृत्यु के परे देख रहा है। मृत्यु उसके अनुभव में मात्र एक अनुभव थी। अगले अध्याय में वह मसीही शहादत की सेवा में सांत्वना की चर्चा करेगा। मसीह के लिए जान देने में भी सांत्वना है। वह कहता है कि वह जीवित मसीह से संलग्न है। वह संसार के लिए मर गया है क्योंकि वह मसीह से जुड़ गया है। जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4:15 और 16 पद में लिखा है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मेरे मित्रों, यह पद अद्भुत है। आयु में बढ़ते हुए हम शारीरिक रूप से मरना आरंभ कर देते हैं, परंतु हम अनुग्रह और मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा, काश मैं अपने आज के ज्ञान के साथ 35 वर्ष का होता। मैं अपनी देह को नई देह से बदलने के लिए तैयार हूं। यह देह शनय शनय समाप्त होती जा रही है, परंतु आंतरिक मानव दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। मैं अपनी सेवा के आरंभिक दिनों की तुलना में आज प्रभु के अधिक निकट होने का अनुभव पाता हूँ। उस समय निश्चय ही मैं युवा था और जोश में रहता था, परंतु मेरा ज्ञान बहुत कम था। मैं कैसा लड़खड़ाता था और कितनी बार चूका भी। उस समय मैं वास्तव में अज्ञानी था, परंतु अब मैं और भी अधिक ज्ञान रखता हूँ। इन वर्षों में मैं विकसित हुआ हूँ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4:17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यहाँ वह फिर से विषमता दर्शाता है। यहाँ हमें बहुत परेशानियां हैं और वे दीर्घकालीन दिखाई देती हैं। क्या ऐसा नहीं है? बड़ी कठिनाई होती है, परंतु आने वाली महिमा के भार की तुलना में आके तो कष्ट बहुत कम प्रतीत होते हैं। किसी ने कहा, समतल लहर आसान दिखाई देती है। भजन संहिता 90:9 में लिखा है, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। और भजन संहिता 90:4 में, 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे रात का एक पहर। हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमें देखी हुई बातों पर दृष्टि नहीं गड़ाना है, क्योंकि वे सब नाशवान हैं।
अनदेखी बातें अनंत हैं। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में अनेक परिवर्तन देखे हैं। अनेक अति उत्तम विश्वासी दुनिया से कूच कर गए हैं। नगर बदल गए, सब सर्वथा भिन्न हो गया है। देखी हुई बातें समाप्त होती जा रही है। अनदेखी बातें अनंत हैं और बड़ी होती जा रही हैं। देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे प्रियो, हम उस नगर की बाट जोहते हैं जिसका निर्माण करता परमेश्वर है। मैं अपने नगर से प्रेम करता हूं, परंतु निश्चय ही मैं किसी और नगर की प्रतीक्षा में हूं। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीह के लिए कष्ट वहन की सेवा में परमेश्वर की सांत्वना। परमेश्वर से मिलने वाली सांत्वना के इस धर्मशास्त्र में हमने मसीह की महिमामय सेवा में परमेश्वर द्वारा प्राप्त सांत्वना के विषय चर्चा की है। अध्याय 3 में कैसी अद्भुत बात है यह कि हम अनावृत मसीह का प्रचार करते हैं। हमने मसीह के लिए कष्ट उठाकर सेवा करते समय परमेश्वर से प्राप्त सांत्वना के बारे में चर्चा की है। अध्याय 4 और अब मसीह के लिए शहादत की सेवा में परमेश्वर से प्राप्त सांत्वना की चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ें 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप विशेष ध्यान दें कि पौलुस यहाँ क्या कहता है। वह कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, आशा नहीं, प्रतीक्षा नहीं, विश्वास भी नहीं करते कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। यह है निश्चित जानना। वह जानता है क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने उस पर यह प्रकट किया था। यह सच है। कहता है डेरा अर्थात तंबू। यह वही शब्द है जो जंगल प्रवास के समय परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के लिए काम में लिया जाता था। मूसा के युग में बनाया गया मिलाप वाला तंबू अस्थायी और नाशवान था। यह पद मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। मैं इसके अर्थानुवाद के बारे में कभी सैद्धांतिक नहीं रहा हूं, परंतु अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि पौलुस के कहने का अर्थ यहाँ एक अस्थायी देह से नहीं है। मैं वर्षों तक तो यही सोचता था कि स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए एक अस्थायी देह तैयार करेगा। जैसे आपकी कार जब मरम्मत के लिए जाती है तब उसका चालक कुछ समय का ही होता है जब तक वह ठीक न हो जाए। मैं भी यही सोचता था कि नई देह मिलने तक परमेश्वर हमें एक काम चलाओ देह देगा। यद्यपि मुझे यह विचार स्वीकार्य नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि पौलुस यही कह रहा है, परंतु अब मैं यह नहीं मानता कि पौलुस एक अस्थायी देह के बारे में कह रहा है, क्योंकि वह कहता है स्वर्ग पर चिरस्थायी हैं। वह हमारी नई देह की चर्चा कर रहा है जो मरणोपरांत हमें मिलेगी। मेरे मित्रों, हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारा एक मनुष्यत्व बाहरी है और एक मनुष्यत्व आंतरिक है। पौलुस ने इसकी चर्चा पिछले अध्याय में की है। बाहरी मनुष्यत्व शनय शनय नाश होता है और आंतरिक मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अधिकांश जन इसे समझ नहीं पाते हैं। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि बाइबल विषमताओं से भरी हुई है। उसने लिखा, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि बाइबल में विषमताएं हैं। आप कहते हैं कि मरने वाला प्रभु के पास है, तब आप देह के पुनरुत्थान की बात करते हैं और कहते हैं कि एक दिन मुर्दे जी उठेंगे। यह विषमता नहीं तो क्या है? उस मनुष्य ने इसका अर्थ ही नहीं समझा। पार्थिव शरीर कब्र में रख दिया जाता है और मरने वाला मसीह के पास चला जाता है यदि वह विश्वासी है। जो कुछ दिखता है वह नाश्वर है। आपने शायद मुझे देखा होगा या नहीं भी देखा हो। जब मैं
उपदेश करने कहीं जाता हूँ तो लोग दूर दूर से मुझे देखने आते हैं, क्योंकि वे कार्यक्रम में मेरी आवाज सुनते हैं। एक परिवार तो 75 किलोमीटर दूर से मुझे देखने आया, परंतु उन्होंने जिसे देखा वह मैं नहीं था। उन्होंने तो मेरे निवास के इस दुर्बल तंबू को देखा था। यह पुराना तंबू वास्तव में अधिकाधिक दुर्बल होता जा रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 और 4 पद में सुलेमान वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए कहता है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठा लिया जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। घर के पहरुए अर्थात पैर, मेरे बुढ़ापे के पैर कांपने लगे हैं। बलवंत अर्थात कंधे, मेरे कंधे झुक जाएंगे। मेरी पत्नी मुझसे सीधा खड़े होने को कहती है, परंतु मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाता हूँ। झरोखे में से देखने वालियां अर्थात आंखें, अब मैं चश्मा पहनता हूँ। चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा अर्थात मेरी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। यह बाहरी मनुष्य का बुढ़ापा है। जो दिखता है वह नाश्वर है। मनुष्य में भीतरी मनुष्यत्व भी है जो आत्मिक है। हमारे लिए यह समझना कठिन होगा। परमेश्वर भौतिक रूप में नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे मित्रों, मैं मनुष्यों को कहते सुनता हूं कि उन्हें बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहा हूं। मैं गंभीरता से कहता हूं कि प्रति वर्ष मैं उसके अधिक निकट आता जा रहा हूं और इसका बोध होना एक अद्भुत अनुभव है। एक दिन मैं उसे देखूंगा। मैं प्रभु यीशु का चेहरा देखूंगा जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं इस भविष्य के निमित्त आनंद मनाता हूं। मैं आपसे सच कहता हूं कि आज इस संसार में देह और शैतान के साथ मेरा संघर्ष पहले जैसा नहीं रहा है। मेरे विचार में उन्होंने मुझसे आशा छोड़ दी है। यह पुराना तंबू पुराना होता जा रहा है। किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति एडम्स से पूछा, आपको अपना बुढ़ापा कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह पुराना घर जिसमें मैं अंतर्वास करता हूँ वह अब शीर्ण होता जा रहा है। छत पर से खपरेल उखड़ने लगे हैं और नींव भी नीचे ढीली पड़ गई है, परंतु श्री एडम्स बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। मेरे मित्रों, हमारा घर स्वर्ग में है जो अनंत है। हमारी यह देह प्राकृतिक रूप में गाड़ी जाएगी और एक नई आत्मिक जी उठेगी। वह यहाँ ऊपर हमें एक नई देह देगा। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, सुसमाचार की सेवा। अध्ययन के अनुसार परमेश्वर की दया के कारण विश्वासियों को सुसमाचार की सेवा प्राप्त हुई है। आज का प्रश्न है, विश्वासियों के मिट्टी के बर्तनों में कौन सा धन रखा गया है? ए, अनंत का, बी, संपत्ति का, सी, सोने के आभूषणों का, डी, सुसमाचार का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर का सत्य वचन है जिसके द्वारा हमने जाना कि हमारा जीवन इस पृथ्वी तक का जीवन नहीं है। हमारा जीवन इस पृथ्वी के जीवन से उस पार के जीवन के लिए है जो सदा काल का है। ये तो सिर्फ कुछ समय के लिए दुख से भरा हुआ एक जीवन है जिसे हम सब जीते हैं। एक अनंत सुख हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जो सुख हम इस पृथ्वी पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं
वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जिसे हमने अभी नहीं देखा है वह सदा के लिए है। आज जो घर हम बनाते हैं वह नष्ट हो जाएगा, हमारा डेरा सरीका अर्थात शरीर भी समाप्त हो जाएगा, जिसे हम जानते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे जीवन जीते हैं मानो इस संसार में हम सदा के लिए जीवन जीने के लिए हों। इसलिए हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं। दोस्तों, यदि हम चिरस्थायी घर के बारे में जानेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे और ना इस पृथ्वी के जीवन को हल्के तौर पर लेंगे, क्योंकि जो कुछ हम यहाँ करते हैं वह निर्धारित करेगा, ध्यान से सुनिए, जो कुछ हम यहाँ करते हैं वह निर्धारित करेगा कि स्वर्ग में हमारे लिए वह सुखद जगह रखी है या नहीं रखी गई है। दोस्तों, इस संबंध में अगली कड़ी में भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस अध्ययन से चूकिएगा नहीं। तब तक आप सबसे हम विदा लेते हैं और आइए प्रार्थना करते हैं कि हम उस अनंत जीवन के आनंद में पृथ्वी का जीवन जीते चले जाएं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सारे मनुष्यों के लिए एक आशा का जीवन ठहराया है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसे जानते हैं और कितने ऐसे हैं जो इसे जानकर इसके अनुसार चलते हैं, परंतु बहुत से ऐसे हैं जो इसे ना तो जान पाते और ना जान करके भी कई बार इसके अनुसार चलते नहीं हैं। प्रभु, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर रहम करें, उन पर दया करें पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर उनके जीवन आपकी आशीषों का कारण हो। जब वचन उनके कानों से होकर उनके हृदय में पहुँचे तो वे वचन को ना केवल सुने परंतु उस पर विश्वास करके उनके अनुसार चलें। प्रभु, आप अनुग्रह करें कि आपका वचन फलवंत हो, जितने कानों तक, जितने लोगों तक ये वचन पहुंच रहा है, प्रभु उनका जीवन परिवर्तित हो और वे उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है सारे हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि वे इस वचन के द्वारा से जिन आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं उसमें तटस्थ हों और एक अनंत आशा के आनंद में एक अच्छा और वचन के अनुसार चलने वाला जीवन जीते रहें। प्रभु, ऐसी प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और जी हाँ, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।